दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। आज मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद पाकिस्तान और ट्रंप के यूएसए में बहुत सिमिलरिटी हो जाएगी एक चीज पे। और वो चीज होगी कि पूरी दुनिया ना पाकिस्तान पे विश्वास करेगी ना यूएसए पे विश्वास करेगी। जो पाकिस्तान और यूएसए के सबसे पास के फ्रेंड्स होंगे वो भी उनसे डरेंगे, उन पे विश्वास नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने तो ये मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन लगता है कि यूएस अब ये मुकाम हासिल करने वाला है ट्रंप के नेतृत्व के अंदर। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसको मैं आपसे आपसे के सामने एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। अब दोस्तों, मैंने क्यों कंपैरिजन किया यहां पे पाकिस्तान और ट्रंप के यूएसए का। मेरी बात का माइंड कीजिएगा, मैं कह रहा हूं ट्रंप का यूएसए, ये रिपब्लिकन्स का यूएसए, उसका पाकिस्तान से कंपैरिजन में कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही आज के दिन में ऐसा लगता है कि धोखेबाज हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि उनकी थ्योरी है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि उनके जो सबसे पास के एलाइज हैं वो लास्ट हो जाए या उनको खत्म कर दिया जाए। जैसे पाकिस्तान आज वखान बॉर्डर को कहता है कि मैं वहां पे कब्जा कर लूंगा, इंडिया के जम्मू कश्मीर में आके बोलता है कि ये मेरा पार्ट है। मतलब उनकी जो थ्योरी है वो एक्सपेंशनिज्म की थ्योरी। उसी तरीके से आज यूएस की थ्योरी एक एक्सपेंशनिज्म की तरीके से बढ़ रही है। और इसके तीन एग्जाम्पल आपने सुना होगा जरूर। सबसे पहले कनाडा। कनाडा के पीएम, चाहे कनाडा का इंडिया से कितनी भी खराब इस समय पॉलिटिकल पोजीशन हो, लेकिन किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को हर बार गवर्नर बोल के पुराना और उनके मुंह पे बोलना कि हम आप पे टैरिफ लगाएंगे नहीं तो हमारी 51st स्टेट बन जाओ, ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब यह है कि कनाडा को आज के बाद, चाहे कनाडा में कोई भी पार्टी आ जाए, कंजर्वेटिव्स आ जाए या लेबर पार्टी आ जाए, उनके मन में एक रहेगा कि अमेरिका मेरा दोस्त नहीं है। ये कब हमको हड़प कर लेगा पता नहीं, हमारे पास तो फोर्स है नहीं। तो अगर टैरिफ से काम नहीं बना तो ये फोर्स से हमको अपने में शामिल ना कर ले। ये डर अब केवल कनाडा को नहीं है, ये डर अब मैक्सिको को भी है। क्योंकि वो कहता है, ट्रम्प कहता है कि मैक्सिकन गल्फ का नाम अमेरिकन गल्फ लगा दो। देखिए, इसमें रिपरकेशंस भी बहुत हो रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। और तीसरा जो है वो ग्रीनलैंड। आपको पता होगा ग्रीनलैंड को 600 साल से डेनमार्क के अंडर में है वो, और डेनमार्क के पास उनका फॉरेन और डिफेंस दो हैं, बाकी इंटरनल जो है वो ग्रीनलैंड अपना देखता है। अब ट्रंप के बेटे वहां पे जाकर लोगों से इंटरव्यूज करके ट्रंप से डायरेक्ट कॉल करा रहे हैं कि ग्रीनलैंड के जो वासी हैं वो चाहते हैं कि हम यूएस में मिल जाएं। और यूएस क्यों मिलाना चाहता है ग्रीनलैंड को? देखिए दोस्तों, ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन 50-60 हजार से ज्यादा नहीं है, लेकिन एरिया उनका बहुत रिच है, मिनरल रिच है, गैस रिच है, ऑयल रिच है। और दूसरा, वहां पे जो पब्लिक है वो डेनमार्क से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है और वो इंटरनली चाहते हैं कि हम यूएस के साथ मिल जाएं। और दूसरा, ग्रीनलैंड के आसपास आपका रशियन और चाइनीज का बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है वहां पे।
इसलिए भी अमेरिका चाहता है। लेकिन अब ये देखिए कि इससे क्या होगा कि पूरा यूरोप एक तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट में आके खड़ा हो जाएगा। कल को आपने ग्रीनलैंड को अपने मिलाने की बात की, और इंटरव्यू में जो उन्होंने ट्यूसडे को दिया है ट्रंप ने, उन्होंने कहा है कि हम पहले टैरिफ से काम करेंगे, लेकिन अगर टैरिफ से भी काम नहीं बना तो वी कैन यूज अदर ऑप्शंस ऑल्सो। मतलब कि आप एक छोटे से कंट्री को अपनी फौज के बल पे आप जीतना चाहते हैं। अगर दोस्तों ऐसे ही जीतना होता तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब इंडिया का पार्ट होता आज की डेट में। इंडिया का, इसीलिए इंडिया को पूरी दुनिया विश्वास करती है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया की पॉलिसीज चेंज नहीं होती। गवर्नमेंट चेंज, पॉलिसी चेंज ऐसा नहीं होता है जो कि आप बांग्लादेश में आज देख रहे हैं। कल को फिर शेख हसीना की गवर्नमेंट आ गई बांग्लादेश में तो फिर सब पलट जाएगा। तो ऐसे कंट्रीज नहीं चलती हैं, और यही मैं अमेरिका को ये एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। और जो तीसरा केस है वो पनामा कैनाल का। मानता हूं पनामा कैनाल यूएस ने बनाया था पनामा सिटी में, और इसमें उनके करीब 3,800 जवानों की डेथ भी हुई थी उसको बनाने में। इट्स वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन कार्टर ने उसको, जिमी कार्टर ने उनको पनामा को दे दिया था कि ये आप रखिए। हाँ, उसका अब मिसयूज हो रहा है क्योंकि वो अमेरिकन से ही पैसे ले रहे हैं, और इवन उसके अब रिपेयर के लिए भी $3 बिलियन अमेरिका से मांग रहे हैं। लेकिन उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, पहले था कि केवल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट होगा पनामा के थ्रू, लेकिन अब क्या है कि उसके अंदर जो कार्गो है, कार्गो भी जाता है। और ज्यादातर अब इसमें जो शिप्स हैं वो चाइना और यूएसएसआर की है, तो ये यूएसएस के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने हैंड ओवर कर दिया पनामा को कार्टर के वक्त में। जब दे दिया तो दे दिया, अब आप उसको फोर्सिबली अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं। आप परचेस कीजिए, आप बोल लिए कि भाई हम बात करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे, और उनसे जो भी आपकी जो इश्यूज हैं वो उनके साथ आप डील कीजिए। लेकिन आप डील करने के पहले, बात करने के पहले ही आप कह दें कि ये हमारा पार्ट है, मैक्सिको हमारा पार्ट है, कनाडा हमारा पास है। जब आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया तो बात क्या करेंगे। पनामा कैनाल, देखिए आप तो सुपर पावर है, आप जब चाहें कनाडा पनामा कैनाल को अपने अंडर में ले सकते हैं, ग्रीनलैंड को अपने अंडर में ले सकते हैं, फोर्सिबली आप ले सकते हैं, एक दिन में ले सकते हैं। लेकिन क्या ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में एक मैसेज नहीं जाएगा कि अमेरिका तो बहुत ज्यादा अनरिलायबल है। ये तो नेटो को बंद कर रहा है भैया। नेटो की जितनी कंट्रीज हैं, 27-28 कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस नहीं बनाई बहुत बड़ी कि अमेरिका है सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। जापान के पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, वो डिपेंड करता है अमेरिका पे कि अमेरिका है तो हम बचेंगे। लेकिन अमेरिका कहता है कि सडनली एक दिन उठ के वो कहता है जी नेटो बेकार है, और उसने कल अगर नेटो बंद कर दिया तो आप ये सोचिए एक बार कि रशिया और यूक्रेन की वार हुई नेटो के बीच में है, उसी के लिए तो वार हो रही है। यूक्रेन बोलता है कि हम नेटो का पार्ट बनेंगे, और रशिया बोलता है कि हम बनने नहीं देंगे, उसने अटैक कर दिया। तो जब नेटो ही नहीं रहेगा तो पार्ट किसका बनेगा, यूक्रेन। और क्या ये एक धोखाधड़ी नहीं है कि आपने पहले तो किसी को फौज बनाने नहीं दी और कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और सडनली एक दिन उठ के आप बोलते हैं कि हमारा मन है कि हम नेटो को बंद कर दें, एंड वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा तो हमारा ही लग रहा है। तो ये एक बिट्रेल नहीं है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान को धोखा दिया, जैसे हिंदुस्तान को धोखा दिया, जैसे ईरान को धोखा दिया, और जैसे आज चाइना को धोखा दे रहा है, यूएई को धोखा दे रहा है, सऊदी अरब को धोखा दे रहा है, वैसे ही
कहीं अमेरिका ना हो जाए कि उसके जो बहुत पास के एलाइज हैं उनको भी ऐसा लगने लगे कि नहीं, ये ट्रम्प का अमेरिका धोखा दे रहा है, ये अनरिलायबल पार्टनर है, और जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये निकल के बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों, और अपना जो लेफ्टिनेंट छोड़ा हुआ है ट्रम्प ने, एलॉन मस्क, उसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसने अलग ही एक तरीके से भतरा डाला हुआ है भाई साहब पूरे वर्ल्ड में। ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट है, वो यूएस के प्रेसिडेंट का भी प्रेसिडेंट है। वो पूरे पूरे यूरोप को वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अब तो पूरा यूरोप लामबंद हो गया है एलन मस्क के अगेंस्ट में, और मुझे लगता है कि इस बारे में ट्रम्प को जरूर सोचना चाहिए कि उनकी बेइज्जती होगी, क्योंकि शेल्फ ने भी बोल दिया, मैक्रॉन ने भी बोल दिया, डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, सब एलोन मस्क को, और ये स्टेन स्टैमर उसको तो वो गालियां दे रहा है, ऊपर से टूडो टूडो को वो गर्ल बोलता है। मतलब ही तो दोनों, ही वेदर ही इज ए नॉर्मल मैन और एबनॉर्मल मैन। एबनॉर्मल तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस था, लेकिन जो उसकी हरकत है, मुझे लगता नहीं दिन भर वो आपका ट्विटर पे बैठा रहता है। हर घंटे में एक पोस्ट, हर घंटे में एक पोस्ट। वो काम क्या करता है अपना, और किसी के भी अगेंस्ट में बोलना शुरू करता है। चलिए एक चीज तो अच्छा, उसने जो पाकिस्तान के जो ग्रूमिंग गैंग है उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू किया है, लेकिन उसने वो इसलिए बोला है क्योंकि वो स्टैमर के अगेंस्ट में है। उसको ग्रूमिंग गैंग हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको पॉइंट्स चाहिए। ऐसा हुआ तो ट्रम्प साहब, आपकी रेपुटेशन आपकी कंट्री में खराब होगी, जैसे पाकिस्तान की आर्मी की रेपुटेशन पाकिस्तान के अंदर खराब है। और अगर किसी के घर में ऐसी रेपुटेशन खराब हो जाए, उसके बाद उभरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये चीज एक इतिहास में चली जाएगी, इतिहास में जाएगी कि एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसने एक लोगों का या दूसरी कंट्रीज का विश्वास खत्म कर दिया अमेरिका के अगेंस्ट। तो दोस्तों, ये 3-4 चीजें जो चल रही हैं, एंड ही इज, मुझे लगता है कि ट्रम्प इज वेरी वेरी सीरियस ऑन दैट, और वो बहुत असर्टिव है। पहले मुझे लगता है इतना ज्यादा असर्टिव नहीं है, और ये एक कैंपेन का पार्ट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंटेंट कैंपेन, और ये रियल में ये काम करने जा रहा है। ऑल्दो इट इज वेरी गुड फॉर अमेरिका, आई वुड से, एंड इट इज नॉट बैड फॉर इंडिया ईदर। अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिका की रेपुटेशन के लिए एज ए गार्जियन ये बहुत डिटरमेंटल होगा। और पूरा वर्ल्ड आज जैसे पाकिस्तान से एक तरीके से डरता है और विश्वास नहीं करता, वैसे ही अमेरिका पे विश्वास नहीं करेगा और उससे डरेगा। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।